ड्रग्स को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। आप रहे हैं तिहाड़ जेल में और हमने आपकी वेब सीरीज में भी देखा कि बॉल बाहर से फेंकी जाती है, उसके अंदर से ड्रग्स निकलती है। बॉल फेंक कौन रहा है और ड्रग्स इतनी ज्यादा कैसे अंदर आते हैं? कहते हैं कि तिहाड़ में हर तरीके की, हर वैरायटी की ड्रग आपको मिल जाएगी जो बाहर नहीं मिलेगी। मैंने ये वाली बात तो नहीं कही कहीं। हाँ, बाकी आप कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। नहीं, ये मैं बता रही हूँ जो मैंने खबरें पढ़ी उस हिसाब से आपको, क्या आपने होता नहीं है कहा। कि ड्रग्स जो है ना बड़ी पॉपुलर होती हैं जेल के अंदर जो बिकती हैं। कई तरीके होते हैं ड्रग्स ले आने के। कई होते हैं जैसे स्मैक वगैरह। स्मैक में हीरोइन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो हीरोइन को कई सारे तरीके होते हैं स्मगल करने के। एक तरीका तो ये होता है कि आपने उसको पॉलीथीन में डाला, उसको इंजेस्ट किया, अपने स्टोमक में रख लिया। सपोज आप कोर्ट गए थे तो आपने ये ले लिया, अपने स्टोमक में उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब आप अपनी बैरक में आए, तो वहाँ पे आप वोमिटिंग करेंगे जाके और वो बाहर आ जाता है। कई बार ये फट भी जाता है, मौत भी हुई है ऐसे। एक तो ये तरीका है। दूसरा है प्राइवेट पार्ट्स में रख के ले जाने, छुपा के ले जाने का। इतना रिस्क लेके कैदी लेकर हाँ, सब कुछ प्राइवेट पार्ट में। इवन बीड़ी सिगरेट वो रख के ले आते हैं। तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चल पाता होगा उसमें। नहीं, उसमें अच्छे तरीके से वो करनी पड़ती है। करना तो देखो, जो अगर प्रिजनर हमारे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें तो उसको मैच करना ही पड़ेगा। हमें तो उनसे आगे ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम पूरी सर्च करते हैं। पूरी सर्च करके जहाँ भी उसने छुपाया होता है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पर कई बार हम सफल रहते हैं, कई बार वो सफल हो जाते हैं। और फिर जो फेंकने वाली बात है, जो प्रिजन एक्ट है, लगभग सभी प्रिजन एक्ट ये कहते हैं कि जो जेलें आप बनाओगे वो उस शहर की म्युनिसिपल लिमिट से बाहर होंगी। अब तिहाड़ भी जब बनी थी 1958 में बनी थी, तो उस टाइम पे ये एरिया जो है दिल्ली की म्युनिसिपल लिमिट से बाहर आता था। पर अब आप देखें तिहाड़ में इतनी ज्यादा बसावट हो गई है। तिहाड़ एक तरह का दिल्ली के बीचम बीच आ गया। जहाँ पहले किसी टाइम पे ये दिल्ली से बाहर की उसमें म्युनिसिपैलिटी से बाहर होता था, अब बीच में आ गया। उसका नतीजा क्या है कि सब तरफ से बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी, इतनी लोकेलिटीज बन गई हैं। तो किसी ने भी अगर फेंकना होता है, स्टाफ के क्वार्टर हैं, मल्टी स्टोरी स्टाफ के क्वार्टर हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, तो किसी ने भी कुछ अगर फेंकना होता है तो बाहर से आप पुड़िया बनाओ, बॉल के अंदर भरो, अंदर फेंक दो। पर ये इन्फॉर्मेशन बाहर तो जाती होगी ना कि ये कोई भी ऐसी मनमर्जी आके अंदर फेंक दे। देखें, जो भी फेंकता होगा मनमर्जी नहीं आती है। हाँ, तो संपर्क कैसे करते हैं? ये प्लानिंग होती कैसी? प्लानिंग ऐसी होती है कि आपको पता है कि जिस प्रिजनर को आप पहुंचाना चाहते हो, आपको पता होता है इस टाइम पे वो, जिस टाइम आप फेंकोगे उस टाइम पे वहां पे वो सिपाही होगा। अच्छा, तो आप उस टाइम पे फेंकोगे, वो सिपाही उठा लेगा, पहुंचा देगा। अच्छा। तो आप जितने मर्जी नेट लगाते रहो। हालांकि देखें, जेल प्रशासन भी पूरी कोशिश करता है कि वो नेट वगैरह लगाए हैं ताकि वो चीज ना गिरे अंदर। पर फिर भी जो है प्रिजनर्स जो है इतने तरीके इनके पास होते हैं। नेट्स को फाड़ देंगे या पूरे नेट्स जहाँ नहीं लगे होंगे वहां से फिकवाएंगे, तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल उनके पास पहुंच जाती है, जैसे तैसे करके पहुंच जाती हैं। और पहुंच के कई बार क्या होता है, ड्रग्स के ऊपर आपस में लड़ाई होती है। अब एक आदमी ने ड्रग जैसे अंदर ली, वोमिट किया, कोर्ट से लेके आया, वोमिट किया, उसने बाहर निकाली। जैसे ही वो लेगा, क्योंकि लोगों में इतना, जो प्रिजनर होते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है, वो आपस में लड़ते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है कि दूसरे को इतना मार दिया कि अगले की मौत हो गई ड्रग्स के ऊपर। सोडोमी की भी बहुत सारी कहानियां हैं तिहाड़ के अंदर। मेल कैदी जो होता है वो मेल कैदी का इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, सेक्स इच्छाएं पूरी करने के लिए। ऐसा क्यों? ये ठीक है, एक नेचर तो है ही एक कैदी का, लेकिन फिर भी क्या इसको लेकर आप लोगों ने कुछ किया आगे? क्या किस तरीके के सुधार किए गए कि जो कैदी हैं वो इस तरीके की इच्छाएं ना पालें? क्या इसको लेकर, या उनको बढ़ावा दिया गया इस चीज को लेकर? देखिए, ज्यादातर ये जो होता है सोडोमी, जो यंग प्रिजनर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। और जो बहुत छोटे प्रिजनर होते हैं, कई बार उनके साथ फोर्स्ड सोडोमी भी होती है। तो उसमें है कि किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है तो केस दर्ज हो जाता है, पर इसमें जनरली कोई कंप्लेंट लिखवाता नहीं है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ 1983 का। अच्छा। कोई 2 जर्नलिस्ट थे, संजय सूरी थे और एक दूसरी कोई एक महिला पत्रकार थी। इन्होंने मुकदमा डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रिजनर्स के साथ, खासकर यंग प्रिजनर जो हैं, इनके साथ सोडोमी होती है। अच्छा। ये केस बड़ा मशहूर है, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, आप करके देखेंगे।
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा दिल्ली के, उस टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होता था, हाँ। कि आप जाके पूरी इंक्वायरी करो कि सोडोमी होती है या नहीं होती। जो डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट आई थी, बड़ी रिवीलिंग रिपोर्ट थी। उस डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि कुछ स्टाफ के लोग हैं जो कि यंग प्रिजनर्स को हैबिचुअल प्रिजनर्स के पास लेके जाते हैं सोडोमी के लिए, मतलब एक तरह का उनका रेप करवाने के लिए उनको हैबिचुअल प्रिजनर्स के पास लेके जाते हैं। तो ये तो जोर जबरदस्ती एक तरीके से। हाँ, तो खूब मतलब वो जेल में डरे बच्चे जो छोटी उम्र का अगर आ गया तो डर उसमें पैसे होता था, और उनको जो है मतलब एक तरह का उनका रेप जो है हैबिचुअल प्रिजनर से रेप करवाते थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा, जब हमें रिपोर्ट की कॉपी दी तो हमें भी देख के बड़ी हैरानी हुई कि मतलब इतना ज्यादा, हमें तो इतना नहीं पता था कि इतनी सोडोमी होती है। तो उसके बाद अच्छा, तब तक आप लोगों को भी ये चीज नहीं पता थी? इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें फिर हमने कई सिपाहियों को डिसमिस भी किया था नौकरी से, क्रिमिनल केस भी बनवाया था। तो हमने फिर कोर्ट को बताया कि उस टाइम पे जो प्रिजनर्स जो होते थे उनकी उम्र लिखी हुई नहीं आती थी। ये मैं आपको 82-83 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे खाली नाम, बाप का नाम भी गलत लिखा होता था, एड्रेस भी गलत लिखा होता था, कुछ वो नहीं ठीक होता था। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सूरी के केस में डायरेक्शन दी थी कि आप वारंट के ऊपर जो है जिस प्रिजनर को भी जेल में भेज रहे हैं उसकी उम्र लिख के भेजेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि जो भी जेल के वार्डन है इनका फिक्स्ड टेन्योर होगा किसी जेल में, ताकि वो अपनी ना चला पाए, साठ गार्ड ना कर पाए, साठ गार्ड ना कर पाए, और इनको रोटेट करते रहेंगे। अच्छा, बड़ी हिस्टोरिक उन्होंने डायरेक्शन दी थी। इसके बाद फिर आप लगाएं 10 साल के बाद फिर हमें एक एनजीओ ने वो दिया कि बहुत तकड़ी सोडोमी होती है, उन्होंने बताया, खासकर 18 से 21 साल के बच्चों के बीच में। तो उसके बाद हमने सोचा, उस टाइम पे किरण बेदी जो है वो जेल की नई आईजी प्रिजन थी, तो उसने हमने सोचा कि अब देखो इन्होंने सोडोमी तो इन्होंने करनी है, चाहे बाई फोर्स सोडोमी हो रही है या मर्जी से हो रही है, तो मतलब इस फैक्ट्स को हमें मानना चाहिए कि सोडोमी हो रही है। आग बंद करके जो है आप काम नहीं कर सकते। और उन दिनों में HIV एड्स वगैरह जो है काफी फैल रहा था। अच्छा, HIV एड्स वगैरह मतलब वो तो आप देखो ना बिल्कुल जानलेवा बीमारी है। तो हमने कहा ये सोडोमी से ही HIV वो जो है फैलता है, अनसेफ सेक्स से जो है ये फैलता है। तो हमने सोचा क्यों ना ये कंडोम रखवा दिया जाए। बड़ा आउट ऑफ बॉक्स ये आइडिया था। एग्जैक्टली कि आप अलाउ कर रहे हो उनको उस चीज के लिए। हमने सोचा कि इसमें मेल वार्ड में और फीमेल वार्ड में, अच्छा दोनों में रखवा दिया गया। दोनों में हम ये कंडोम रखवा देते हैं। जब हमने कंडोम रखवा भी दिए, जब रखवाए तो किसी ने PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि सेक्स करे। एग्जैक्टली। तो उसने कोर्ट ने फिर हमारे इस स्टेप को जो है इसको रोक दिया था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी, और आपने अपना वक्त दिया। मुझे पता है वक्त की कमी, बहुत सारे सवाल मेरे मन में अब भी हैं, लेकिन अभी इतने ही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी कहानी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।